हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपका परिवार भी काफ़ी अच्छा होगा। प्रैक्टिस वगैरह कैसी चल रही है? प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। फिर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा फल। तो आज मैं इसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ। ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल की वीडियो है ओलिम ट्रेड की। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उस पर हम ट्रेड करेंगे, या हो सकता है कि डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो बाद में आए, पहले ट्रेडिंग की वीडियो आ जाए लाइव अकाउंट से। तो मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ यहाँ पे गाइस। यहाँ पे राइट में मैं INR वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट 2100 रुपये आ रहा है। पता नहीं क्या शगुन का अमाउंट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 700 रुपये मिनिमम है, मिनिमम करके बता रहा हूँ। 700 रुपये मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे UPI ID का मेथड मैंने सिलेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये बताएगा कि हाँ मेरा जो ओलिम ट्रेड का अकाउंट है उसके इस अकाउंट में पैसा आएगा 700 रुपया। कन्फर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप मूव हो जाएंगे। अब आपको कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपको फिल करनी होंगी। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपसे बात करते करते डाल देता हूँ। ठीक है गाइज। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है VPA का मतलब है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है और अपना बैंक का नाम डालना है, या अपनी UPI ID डाल सकते हैं। मैं अपनी UPI ID यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा गाइस। मैं यहाँ पे अपनी UPI ID एंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ मुझे मेरा फ़ोन नंबर मांग रहा है। फ़ोन नंबर मैं अपना एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम मांग रहा है, फर्स्ट नेम एंटर कर दिया। लास्ट नेम मांग रहा है तो मैंने अब यहाँ पे लास्ट नेम भी एंटर कर दिया। सारी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आराम से सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दिया है। फर्स्ट टाइम मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कैसे डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ आज के टाइम में यूज़र फ्रेंडली है, तो अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए भी चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो गाइज़ अब यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ कि इतना तो आप गाइस जानते ही होंगे, इसमें फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करने वाली तो कोई बात ही नहीं कि पेमेंट कैसे करना है। अपने फ़ोन पे से मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो फ़ोन पे से अब मैं ये स्कैन कर रहा हूँ, जो कि मैंने स्कैन कर लिया है सामने वाला कोड। स्कैन करने के बाद यहाँ मेरा अमाउंट आ गया है और अब मैं यहाँ पे पे करने के लिए जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ। बस मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, मुझे पे होने वाला है। जैसे कि आपको आवाज़ आई गई होगी, पेमेंट मेरा पे हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है फ़िलहाल में, तो बस मुझे आई हैव पेड पे क्लिक कर देना है। आई हैव पेड पे मैंने क्लिक कर दिया। आई हैव पेड पे क्लिक जब मैंने कर दिया तो अब अगला ऑप्शन क्या आएगा मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो ये बता रहे स्टिल बीइंग प्रोसेस, वी विल नोटिफाई यू वंस योर फंड्स हैव बीन डिपॉजिटेड। 2 घंटे का एस्टिमेटेड टाइम बता रहे। 70% ऑफ योर पेमेंट्स आर क्रेडिटेड इन दिस टाइम फ्रेम। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट ये 2 घंटे के अंदर अंदर कर ही देंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा सा वेट किया जाएगा, अभी पता लग जाएगा कि हमारे अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है या नहीं। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, आपके सामने आप देख पा रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज कर दिया। क्लोज करते ही ये मुझे ओलिम ट्रेड पे वापस से ले जाएगा ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे। ट्रेडिंग वाले सेक्शन पे आ गया हूँ। मेरे अमाउंट आप देख पा रहे हैं, INR अकाउंट में 700 रुपये यहाँ शो हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मिनिमम ट्रेड जो है 70 रुपये का ही लगता है यहाँ पे। ठीक है गाइज, इतना तो मैंने कर दिया है। अब इसके आगे मैं पार्ट बनाऊँगा जब इस अमाउंट को मैं थोड़ा सा ट्रेड करके बढ़ा लूँगा, या जो भी करूँगा विड्रॉल का मैं पार्ट फिर दूसरा बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं इस पार्ट को इतना ही रहने देता हूँ। हेलो गाइस, तो ये वीडियो है आपकी विड्रॉल के लिए और ये पार्ट मैंने अटैच कर दिया है डिपॉजिट के साथ में। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी डिपॉजिट की, जो कि आपको पता ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं है।
जो कि अब ये वीडियो आने वाली है डिपॉजिट एंड विड्रॉल की, तो विड्रॉल का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, वो अच्छे से आप ध्यान से समझ लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी डिपॉजिट करो, विड्रॉल करो या कुछ भी पेमेंट करो, कभी पैनिक मत हुआ करो एकदम से कि अभी कर दूँ, जल्दी कर दूँ, ये हो जाएगा, वो बन जाएगा, अरे 15 सेकंड रह गए, अरे 20 सेकंड रह गए, ये बकवास मत किया करो। कूल डाउन होकर के आराम से चीज़ों को समझते हुए क्या करो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1088 रुपये 50 पैसे हैं। मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद विड्रॉल पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बताएगा फ्रॉम INR अकाउंट 1088.50। इसका मतलब ये है जो आपका ओलियम ट्रेड का अकाउंट है वहाँ से पैसा आएगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना होगा, तभी तो ऐड होगा क्या, तभी तो पता लगेगा किस में पैसा लेना। तो इस वाले ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ये आपकी UPI ID ऑलरेडी फैच कर लिया। पेमेंट मेथड पे क्लिक करना, IMPS क्लिक करना, बैंक अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे अपना एंटर कर रहा हूँ। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा गाइज, आपको अपनी अपनी डिटेल एंटर करनी है। मैं अपनी डिटेल यहाँ पे शो नहीं करूँगा, जो भी मैं डिटेल यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पे मेरा परफेक्ट मनी का किसी ने अकाउंट नंबर देखा था, हो सकता है पासवर्ड टाइप करते हुए देख लिया तो उसने वो हैक कर दिया और परफेक्ट मनी में जो होना था उसने वो काम कर दिया। तो इस बार गाइज मैं अपनी पर्सनल डिटेल को मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, उन्हें मैं हाइड कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर अभी यहाँ पे एंटर कर दिया है। बैंक अकाउंट नंबर को एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। जी बिल्कुल मेरा बैंक अकाउंट नंबर ठीक है। आप भी पेशेंटली सारी चीज़ों को देखते हुए करें, हड़बड़ी ना करें, कभी भी हड़बड़ी ना करें। डिटेल डालते समय, चीज़ें करते समय, ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आराम आराम से करें, समझते हुए करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइज़ यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर मैंने अपना एंटर कर दिया है और अब मैं अपना UID यानी आधार कार्ड नंबर एंटर करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना एंटर कर रहा हूँ नंबर, लाइन पे रहिएगा कृपया। UID एंटर करने के बाद मुझे अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपको बता दूं फ़ोन नंबर में +91 ऐसा कुछ नहीं डालना है, +92 कुछ नहीं डालना है, सीधे नंबर डालना है आपका जो भी 10 अंक का नंबर है, 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओनली। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम डालेंगे आप, उसके बाद लास्ट नेम में अपना लास्ट नेम डालेंगे एज़ पर आधार कार्ड पे जैसा हो वैसा ही डालिएगा और बैंक में भी वैसा ही होगा जैसा आधार पे होगा। तो ये प्रॉब्लम तो यहीं सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। इसके बाद IFSC जब डालेंगे, IFSC डालिएगा कैपिटल लेटर्स में, क्योंकि कैपिटल लेटर में आप डालेंगे तो वो एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कैपिटल लेटर में नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो सब मैं कैपिटल लेटर में एंटर कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, ये मैंने एंटर कर दिया है। अब मैं एक बार सारी डिटेल को गो थ्रू दोबारा कर लेता हूँ। हाँ, पेमेंट मेथड ये है, बैंक अकाउंट ये है, आधार ये है, फ़ोन नेम एंड IFSC, सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यू का बटन, उस पर क्लिक किया। अब आपको बता रहा है फ्रॉम अकाउंट, यानी ओलिम के अकाउंट से आपकी UPI में आएंगे। UPI पहले वाला फैच कर लिया जिससे आपने डिपॉजिट किया था। INR में आप देख सकते हो 700 रुपये कर सकता हूँ मिनिमम विड्रॉल 700 रुपये है, या फिर मेरा जितना अमाउंट होगा उतना है। तो मैं अपना एक काम करूँगा, इसमें 1088 रुपये इसमें डालूंगा मैं। ये आप दोबारा से देख लो, 700 मिनिमम है, 1088.50 है, तो मैं 1088 इसमें एंटर करूँगा। 50 पैसा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोबारा डिपॉजिट करके दोबारा वीडियो भी तो लेके आनी है। और किसी को अगर फिर भी दिक्कत हो भैया मिनिमम मैक्सिमम का, तो देखो सामने लिखा आ रहा है, ठीक है, सामने पढ़ पा रहे हो ना, एंटर एन अमाउंट बिटवीन 700, तो मैं 1088 डालूंगा, 50 पैसे इसमें छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो 1088 मैंने अपना डाल दिया। 50 पैसे नहीं यार, 50 पैसे तो छोड़ दो ना, कम से कम क्या है, पूरा दे रहा है इसका मतलब ये थोड़ा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉल पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद अब देख रहा हूँ विड्रॉल रिक्वेस्ट डल गई है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, विड्रॉल रिक्वेस्ट क्रिएटेड, 97% ऑफ विड्रॉल रिक्वेस्ट आर प्रोसेस विद इन 24 आवर्स, यू कैन सी द करेंट रिक्वेस्ट स्टेटस इन विड्रॉल सेक्शन। और इसके अलावा विड्रॉल सेक्शन में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट डली है तो उसका क्या स्टेटस है। बाकी आप देख लो, अमाउंट आपका ये आ रहा है 1088, कमीशन में कुछ है नहीं है, टोटल अमाउंट आपका 1088 है। अच्छा, ये आप डाउन पे क्लिक कर देते हैं। अब चलो एक बार ये देख लेता हूँ जो इन्होंने बोला था ना, पहले पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि देखता हूँ अमाउंट कटा है या नहीं। और उसमें इकोटेक्स में कट जाता है ना, यहाँ पे अमाउंट तो नहीं कटा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर रिव्यूइंग योर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर INR 1088, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है गाइज। मैं देख लेता हूँ जहाँ पे मेरा विड्रॉल सेक्शन मुझे शो होगा। पेमेंट्स पे मैंने क्लिक किया, इसके अलावा विड्रॉल पे क्लिक किया, विड्रॉल पे क्लिक किया और ये मुझे बता रहा है 1088 की रिक्वेस्ट मैंने डाल रखी है, इस UPI से INR अकाउंट से उसमें जाएगी।
वेरी गुड। और ये भी बता रहे हैं कि जैसे कि हम कोटेक्स में नहीं कर पाते थे ना कि एक विड्रॉल रिक्वेस्ट पड़ी दोबारा नहीं डाल सकते दूसरी, जब तक वो फुलफिल ना हो जाएगी, तो जब तक ये फेल्ड या सक्सेस नहीं हो जाएगी तब तक आप दूसरी विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। देख लेते हैं गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा है और हर प्लेटफॉर्म में ऐसा ही होता है, तो तब भी आप कर सकते हैं। डिपॉजिट तो डल सकता है, डिपॉजिट की कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग रिक्वेस्ट हो गई है। चलो ये आपने देख लिया होगा गाइस, इस चीज़ को समझ के करना। और यहाँ पे आप अपनी चेक भी कर सकते हैं, जो आप अपने विड्रॉल के स्टेटस वगैरह को सब कुछ चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे चलो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल में। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए मेरी रिक्वेस्ट डल चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें आपको इशू आएगा नहीं। अब बाकी मैं देख लेता हूँ 24 घंटे के अंदर पैसा मेरे अकाउंट में आता है, कितनी देर में आता है। जो भी इसका रिव्यू होगा वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। जो भी इसका रिव्यू होगा बेस्ट पॉसिबल, जितना जल्दी मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा आते के साथ ही। चलो गाइज़, तो आज की वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो है। और गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ 10 मिनट भी नहीं हुए, 4-5 मिनट में ही मुझे लगता है और यहाँ पे विड्रॉल मेरा आ गया है, मेरे अकाउंट से यहाँ से डिडक्ट हो गया है। ये देख लो, मेरे ओलिम ट्रेड में यहाँ पे नहीं है, लेकिन अब मैं आपको जब विड्रॉल वाली जगह चेक कराऊंगा तो वहाँ पे आपको प्रोसेस नज़र आएगा। और मुझे रिसीव हो गया, ये देखो। पहले तो मैं आपको बैंक अलर्ट शो कराता हूँ। बैंक अलर्ट @kotak.com क्रेडिट ऑफ IMPS ट्रांजेक्शन से ओपन कर लेते हैं, क्या भेजा है बैंक ने हमको। We wish to inform you that your account this is credited by ₹1,088 on 17 April 2024 for IMPS transaction. Please find the details as below. तो यहाँ पे सेंडर नेम इन्होंने ये दिया, सेंडर मोबाइल नंबर ये है, IMPS रेफरेंस नंबर ये उनका है जिन्होंने मुझे भेजा है। तो मेरा पैसा मुझे आ चुका है और लगभग 4:14 पे मैं करीब वो कर रहा था और 4:19 यार वेरी गुड, मतलब 4 मिनट में विड्रॉल यार, ये तो हद ही हो गई, इतनी जल्दी यार। थोड़ा टाइम तो ले लेते यार, बहुत फास्ट विड्रॉल है। मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा डिपॉजिट एंड विड्रॉल का ओलिम ट्रेड में। सुपर मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग, बहुत मस्त, एकदम रापचिक, सटाक से जाता है सटाक से आता है भाई, बहुत बढ़िया है। चलो तो गाइज अब अपने कमेंट सेक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों, जो कि हमारा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। तो देखते हैं किस किसने क्या क्या भेजा है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी सबसे पहला कमेंट आया है कैथीन 650 का, ब्राज़ीलियन कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो पे। और ये बोलते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हो, 3 दिल, थैंक्स, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच कैथीन। रिजवान भाई कहते हैं सिंपल पैटर्न, लास्ट जो कैंडल बने उसके अपोजिट साइड ट्रेड लेना है। वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई के लिए ताली बजाना चाहूँगा। और ये ताली मैं इसलिए बजा रहा हूँ कि रिजवान भाई ने आज तक जितने ही सवाल पूछे हैं सिंपल चीज़ों में भी कॉम्प्लेक्सिटी घुसा के पूछा है, लेकिन पहली बार रिजवान भाई ने जो चीज़ देखी उसको वैसा समझा है, किया है। ये मैं देख पा रहा हूँ इनके अंदर की इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा लगा रिजवान भाई। लेकिन आपको बताना चाहूँगा रिजवान भाई, मेरी जो वीडियो है इसको अच्छे से देखना। और मैंने ऐसे बार बार देखोगे तो आपको हर बार एक नई चीज़ पता लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी आपको कुछ बताया है कि ऐसे बने तो ट्रेड लेना, ऐसे ना बने तो ये ट्रेड मत लेना, इस चीज़ को इग्नोर करना, इस चीज़ पर श्योर होना। ये सारी चीज़ें जब आप बार बार रिपीट देखोगे, एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे, आप आगे बढ़ोगे भाई। और मेरी कामना है कि आप आगे बढ़ो, आप सभी आगे बढ़ो। रिजवान भाई तो इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना और बिल्कुल सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आप टेंशन ना लें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं मेरे भाई। और साहिल इज़ हियर, राम राम भाई कहते हैं भाई ओलिम ट्रेड पे कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा आपके ग्रुप में आने के लिए, और कोटेक्स में भी कितना, प्लीज़ रुपीज़ में बताइए। बाकी सब ठीक है, आपकी वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गया हूँ एंड कैपिटल ब्लो अप कर दिया, खुशी से अब फिर डिपॉजिट करना है। प्लीज़ वो लिंक से अकाउंट क्रिएट करके कितना डिपॉजिट करना है बता दीजिए रुपीज़ में। लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई साहिल जी। साहिल भाई ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आप वो कंट्रोल सीख गए कि जहाँ पे पहले आप लॉस करते थे, लेकिन अब आप ना लॉस कर रहे हो ना प्रॉफिट कर रहे हो। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस भी नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छी बात है। और भाई जो इस चीज़ पे पहुँच गया वो समझ लो एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब आगे की जर्नी थोड़ी थोड़ी और आसान होती जाएगी उस बंदे के लिए। तो साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा कि आप ये सब चीज़ कर रहे हो। लेकिन आपने एक चीज़ गलती ये करी, आपने कैपिटल ब्लो अप कर दी। क्यों कैपिटल ब्लो अप कर दी? कि आप एक्साइटमेंट में आ गए, अरे वाह यार मैंने तो 6 दिन तक सस्टेन कर ली, कैपिटल जीरो नहीं होने दी, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो उसके चक्कर में आपने पूरी कैपिटल ब्लो कर दी। ये चीज़, इस इमोशन को कंट्रोल करने का नाम साइकोलॉजी है। इस चीज़ पे अभी भी आपको काम करना बाकी है। तो जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे लिखा ना कि आपने खुशी से ब्लो अप कर दिया, भाई ये जो लिखा है तो आप लोग पढ़ते रहना पर
ब्लो अप कर दिया, ऐसा करना नहीं है आपको। फिलहाल रिजवान भाई का मैंने कमेंट लाइक कर दिया है और इनका कमेंट लाइक कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कमेंट लाइक करना, तो मैंने कर दिया है। लेकिन साहिल भाई जो मैंने आपको बताया, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, इमोशन पे कंट्रोल करो भाई। एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए तो एक्शन मत लो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक्साइटेड हो गए हो और आपने सामने लैपटॉप या फ़ोन रख लिया कि आप एक और ट्रेड लगाऊंगा, भाई मैंने तो ये अचीव कर लिया, एक और ट्रेड लगाऊंगा। वहाँ पे ना आपके वो जो ट्रेड्स होंगे वो तुक्के में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों? आप लॉजिक नहीं लगा रहे, आप एक्साइटमेंट में इमोशनली ट्रेड लगा रहे हो जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आपको लग रहा है बहुत तुर्रम खान हो, लेकिन आप गलत कर रहे हो। क्यों? आपका इमोशन चेंज हुआ, उस इमोशन को समझो। एक्चुअल में आप गलत नहीं हो, इमोशन आपको एक गलत स्टेट में डालता है जहाँ पे आप जो भी फैसला लोगे वो हमारे अगेंस्ट जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा मत करो, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन ना लीजिए। साहिल भाई मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेरे भाइयों। आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप छोटी छोटी चीज़ें बताते हो, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से ही आप बहुत आगे जाओगे। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है? ठीक है साहिल भाई। और भाई आपने जो मुझे बोला है कि कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे ओलिम्प में या फिर कोटेक्स में, तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आप $50 में, आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि $50 में एक मनी मैनेजमेंट फॉलो हो जाता है जिसमें कि हम 5 ट्रेड तक हमें चांस मिल जाते हैं। 4 बैक टू बैक रॉन्ग के बाद एक सही करेंगे तो सही हो जाएगी, इसलिए $50 भेजता हूँ। अगर $50 को आप इंडियन रुपीज़ में काउंट करके देखना चाहते हो तो वो मैं आपको ऑनलाइन बता देता हूँ। और मैं पाकिस्तान वालों के लिए भी बताऊँगा क्योंकि पाकिस्तान की जनता भी है, हिंदुस्तान की जनता भी है और लोग भी हैं। तो अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए पीके और आईएनआर में मैं आपको बताने वाला हूँ आज $50। अगर आपको लगता है 50 ज़्यादा है, आप $10 डिपॉजिट करके आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप $10 भी डिपॉजिट करके आओगे, मैं आपको फिर भी अलाउ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा मकसद नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है $50 मेरी क्राइटेरिया मेरा $50 नहीं है भाई। आप $10 डिपॉजिट करो, आओ शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि $50 में एक मनी मैनेजमेंट फॉलो हो जाता है जिसमें कि आप 5 ट्रेड तक रिस्क ले सकते हैं। 4 बैक टू बैक गलत किया और 5वीं ठीक होगी, सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप $10 की कैपिटल लेकर के आओगे, $20 की कैपिटल लेके आओगे, 30-40 जो भी लेकर के आओगे, उसमें 5 नहीं बनेंगी ट्रेड, 4 बनेंगी या 3 बनेंगी। तो जितना होगा हमारा क्या है, उसके बाद हम ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। क्या पता हम 3 के पास सही हो जाए, क्या पता हम 4 के पास सही हो जाए। इसलिए मैं $50 बोलता हूँ, जो कि आईएनआर में अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे तो अपना ये 4182.86 हो जाते हैं। यानी कि $4200 लमसम आप मान के चल सकते हो। $50 है अगर कोई आईएनआर से करता है इंडियन रुपीज़ से, और अगर कोई पीकेआर से करता है पाकिस्तानी रुपीज़ से तो $50 होते हैं उनके समथिंग 13,000 होते हैं। और वो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, 13,918.13 पाकिस्तानी रुपीज़, ये $50 है किसी को जानना है तो। अगर $25 कोई पीकेआर वाला करता है पाकिस्तानी तो उसके लिए $25 की जो कॉस्ट पड़ेगी यहाँ पे एज़ पर गूगल 7,000 समथिंग आएगी। 7,000 ये आप देख पा रहे हो, $6,959.06 पाकिस्तानी रुपये में $25 बनते हैं आज के करंट रेट के हिसाब से। अगर यही हम इंडियन हैं और हम आईएनआर में कर रहे हैं तो 25 आईएनआर हमारा लगभग ₹2100 $2,091 का पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। भाई जो $10 डिपॉजिट करके आना चाहता है वो भी मेरे लिए वैल्यू रखता है, जो $50 डिपॉजिट करके आ रहा है वही वैल्यू रखता है। लेकिन $50 मैंने बोला इसलिए था कि $50 में मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर पाओगे। पता लगा आप 2,000 कैपिटल लेके आ रहे हो, 3 ट्रेड में सारी कैपिटल साफ हो गई, फिर क्या करोगे? अगर कम से कम ये कैपिटल आपकी $50 होती 25 की जगह तो कम से कम 2 चांस और मिल पाते हैं ना आप उसको रिकवर करने के लिए। ये मेरा सेंस है, इसके अलावा कोई और सेंस नहीं है। बाकी जिसकी जो इच्छा है, खुले में बोल रहा हूँ, $10 भी जमा कर दोगे, कुछ भी डिपॉजिट कर दोगे, जितना आप कम से कम डिपॉजिट कर सको उसे करके भी आप लाइव में आ सकते हो। वेलकम है आपका। कमेंट्स पे वापस आते हैं गाइस। 20 पॉइंट लाइव कहते हैं ट्रेड मत करो, बाइनरी पे सब स्कैम है दोस्तों, पैसा विड्रॉल नहीं कर पाओगे, बाद में रिग्रेट मत करना। ज़िंदगी में आपने ना अकाउंट तक नहीं बनाया होगा, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ 24 लाइव, लेकिन आपके इसको मैं लाइक कर देता हूँ फिर भी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी, इतनी जहमत उठाई है। भाई जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी वैसे ही आप दूसरों को एडवाइस करोगे, ठीक है? लोगों ने विड्रॉल लिया है, पहले आप खुद लो, उसके बाद बात करना। सादिया कमाल कहते हैं थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। सादिया कमाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट से। तो गाइस वीडियो एंड हो चुकी है, आप सब लोग अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।